Good afternoon, my dear students. You are welcome to the live class of class 7 हिंदी। आप जैसा कि जानते हैं विद्यार्थियों कि हम लोग जो है मतलब ये कर रहे थे तो आपका ग्रामर कर रहे थे। मैंने कहा भी था आप लोगों को कि ग्रामर का विषय जो भी हम लोगों का बनता है उसको हम लोग जो है कर लेंगे। किस में करेंगे कि हम लोग बोर्ड वर्क में भी उसको करेंगे, ठीक है। तो यही मतलब सिलसिला जारी रखते हुए आज हम जो है बोर्ड वर्क में आप लोगों को आप लोगों का ये जो मतलब विशेषण का पार्ट है उसका जो रिटन पोर्शन है वो मैं आपको बोर्ड वर्क में करके दिखाना चाहूँगी, ठीक है। सभी तैयार हो जाइए, अपने किताब के विशेषण का पाठ निकाल लीजिए, ग्रामर के किताब का। चलिए शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोग आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही है ना बेटा? कुछ कर नहीं सकते हैं, वो माइक्रोफोन का वॉल्यूम मैक्सिमम पे करके रखा है। आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा हेडफोन वगैरह लगा के आज मैनेज कर लेने का। हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये साउंड सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक जितना सुन पा रहे हैं आप इसी में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग वाक्य बनाकर तैयार करके रखेंगे, है ना। मैंने आप लोगों से वाक्य बनाने के लिए कहा था और उससे कैसा और कैसी ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं ये पूछने के लिए कहा था। तो ये जो है गुणवाचक विशेषण में हम लोग जैसे मैंने एक शब्द लिखा विनम्र, विनम्र, तो विनम्र से हम एक वाक्य बना सकते हैं। यदि आप लोगों को बड़ा सा वाक्य टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप लोग एक दो ही स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग चाहें तो मुझे ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं, विनम्र से मुझे एक वाक्य बताइए, या तो टाइप कीजिए या बता दीजिए। छोटा सा वाक्य। क्या बात है, आप लोगों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? बोलिए स्टूडेंट्स, क्या आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है? कि विनम्र शब्द जो है, इस विनम्र शब्द का आप लोग मुझे एक वाक्य या तो ऑडियो ऑन करके हेडफोन में बताएं या फिर आप लोग मुझे टाइप करके बता सकते हैं। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स कम हैं तो अगर ऑडियो मोड में भी बोलेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग जैसा चाहें मुझे वैसे बता सकते हैं। विनम्र शब्द का एक वाक्य। ठीक है, मेरी माता बहुत विनम्र है। ठीक है, सेंटेंस को थोड़ा ठीक से लिखते हैं। हाँ ठीक ही है, मेरी माता बहुत विनम्र हैं।
तो ये जो हमने वाक्य लिखा विद्यार्थियों, इसमें ये जो विनम्र शब्द है, इस शब्द को विशेषण है, ये प्रूव करने के लिए, स्पेशली गुणवाचक विशेषण है, ये प्रूव करने के लिए हमको कैसा या कैसी का जवाब मिलना ज़रूरी है। तो हम अगर बोलेंगे, इससे प्रश्न होगा मेरी माता कैसी है, मेरी माता कैसी है। ये अगर मैंने प्रश्न पूछा तो इस कैसी के जवाब में हम लिखेंगे विनम्र। तो ये विनम्र शब्द तब हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं अगला उदाहरण लिख करके आपको बताऊंगी और आप लोगों को मुझे खुद से बताना होगा कि वो किस प्रकार से गुणवाचक विशेषण बन रहा है। इंटरैक्टिव क्लास है, सब कोई रेडी रहिए इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। पढ़ाते चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बोर्ड वर्क में आप लोगों को ये बताऊंगी। तो यही चीज़ मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ और इसके साथ साथ मुझे यह भी मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग किस हद तक क्लास को फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक शब्द मैंने लिखा पूर्वी, ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा पूर्वी, तो इससे मुझे एक वाक्य चाहिए। पिछला वाक्य शशांक ने बताया था, तो ये वाला वाक्य मुझे सोमदत्ता से सुनना है। हाँ, सोमदत्ता टाइप भी कर रही है, वेरी गुड। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। You can tell me over the microphone also, no problem. माइक पर भी बता सकते हैं। Yes, students, give me the response. क्या लिखा है? धोनी पूर्वी शतक का तहत T20 वर्ल्ड कप में चांस पा गए। ये हिंदी का वाक्य नहीं लग रहा है मुझे, ये क्या होता है? पूर्वी शतक क्या होता है? सोमदत्ता बताइए, अब आप बचा सकती हैं, मुझे तो नहीं आता है, आप ही बचाइए मुझे। पता नहीं शशांक ने मुझे क्या सिखा दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिछला शतक, पूर्वी मतलब पूर्ववर्ती होता है, वो बंगला का प्रभाव पड़ गया है आपके ऊपर, वो सब बंगला में बोला जाता है पूर्वी। यहाँ पर पूर्वी मतलब पूर्व दिशा की। सोमदत्ता जल्दी बताइए बेटा, वाक्य बताइए। देखिए आप लोग पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। पहले जब हम लोग आमने सामने होते थे, आपके 10-12 हाथ अब तक खड़े हो जाते थे आंसर देने के लिए। कहाँ है वो हाथ? कहाँ है मेरे स्टूडेंट्स? क्या हुआ? अरे एक आसान सा सेंटेंस लिखिए। सूरज, नहीं सूरज वाला सेंटेंस रहने देते हैं। बहुत बचकाना हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। तब तक सोमदत्ता को भी देख लेते हैं क्या लिखती है।
मेरी बहन सोमदत्ता ने बोला कुछ? अभी भी नहीं बोल रही है। पूर्वी दिशा से होकर आ रही है। तो चंद्रोदय पूर्वी दिशा में होती है। ठीक है, तो हमको जवाब मिला कि नहीं? कैसा या कैसी? कैसा या कैसी का आंसर होगा पूर्वी। तो फिर पूर्वी विल बी आवर गुणवाचक विशेषण। ये देखिए, छोटे छोटे चीज़ों में आप लोग अटक जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है बच्चों? आप लोगों का थोड़ा जो है ये रेस्पॉन्सिंग का लेवल जो है डाउन हो गया है, ये इससे पता चल रहा है। कुछ भी नहीं है, आप लोग चीज़ों को सिंपल रखिए, कीप इट वेरी सिंपल। बहुत छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस सोचिए तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए अब चीज़ को उलट देते हैं। मैं आप लोगों को एक वाक्य बताऊंगी और आप लोगों को मुझे उसमें से गुणवाचक विशेषण निकाल के देना होगा। ठीक है? मैंने ध्यान से पहले देखिएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स कीजिएगा। मैंने रुई का या हाँ ठीक है, रुई का एक हल्का फाहा हाथ में उठाया। मैंने रुई का एक हल्का फाहा हाथ में उठाया। इस वाक्य में मुझे आप लोगों से गुणवाचक विशेषण, ओनली गुणवाचक विशेषण, हो सकता है इस वाक्य में कोई और टाइप का विशेषण भी है, लेकिन केवल गुणवाचक विशेषण मुझे जानना है। ठीक है, शशांक का जवाब मिल गया है। सोमदत्ता का भी जवाब मिल गया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये हल्का शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो ये मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये एक गुणवाचक विशेषण है? वो क्या थ्योरी है जो अभी हमने सीखा, जिसके ऊपर बेस करके हम कह सकते हैं कि यही शब्द गुणवाचक विशेषण है और कोई शब्द नहीं है? That theory I want to know. Maybe over typing or from the microphone. कौन सा बेटा? उठाया। मैंने रुई फाहा, फाहा, फाहा मतलब हाँ, कैसा रुई का फाहा। वेरी गुड। कैसा फाहा, तो रुई का फाहा ठीक है, लेकिन कैसा फाहा? हल्का फाहा। ठीक है, तो कैसा, हल्का। तो यहाँ पर कैसा का जवाब हमको मिल रहा है, इसीलिए ये जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बन करके हमारे सामने प्रस्तुत है। वेरी गुड, गुड शशांक। कैसा फाहा है? यस सोमदत्ता। एक और ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे समय
इशारा कर रही है कि आप लोगों से विदा होने का समय आ रहा है। कोई नहीं, एक और हो सकता है। देखते जाइए मैं क्या लिख रही हूं। आधुनिक काल में विज्ञान ने काफी उन्नति कर ली है। आधुनिक काल में विज्ञान ने काफी उन्नति कर ली है। ठीक है, आधुनिक काल में विज्ञान ने काफी उन्नति कर ली है। ये मैंने एक वाक्य लिखा है। नाउ आई वॉन्ट योर रेस्पॉन्स। सबसे पहले तो बताइए कि कौन सा? आधुनिक। अच्छा ठीक है, आपने बोला आधुनिक। अभी देखते हैं सोमदत्ता क्या बोलना चाह रही है। आधुनिक। अब कैसे होगा आधुनिक, ये भी बता दीजिए। वेरी गुड शशांक, राइट क्वेश्चन। सोमदत्ता बताइए कैसा काल है? आधुनिक काल है। वेरी गुड, बोथ शशांक एंड सोमदत्ता, यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। कैसा काल या कैसे काल में विज्ञान ने उन्नति कर ली है? तो आधुनिक काल में। तो हम लोगों को जवाब मिल गया है, तो हमारा आंसर हो गया है आधुनिक। तो इसका मतलब हमारी ये चर्चा हम यहाँ समाप्त कर सकते हैं। अगले दिन जब भी हम ग्रामर का क्लास करेंगे तो हम संख्यावाचक विशेषण, इसका मतलब शुरू कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण तक क्या आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है? इफ यस देन प्लीज टेल मी। मैं और 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के आप लोगों को वो डाउट क्लियर कर दूंगी। थोड़ा बता दीजिए, यस और नो। Both my students are typing, I can see that. कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें महाभारत में डाउट है? किस बात का डाउट है बेटा? सोमदत्ता आप ऑडियो ऑन करके बोल दीजिए। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे दूसरा क्लास लेना है, इसलिए थोड़ा ऑडियो ऑन करके बोल दीजिए, टाइपिंग में टाइम जा रहा है। शिखंडी कौन था? अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी महाभारत पढ़ाऊंगी आपको शिखंडी कौन था इसका आंसर विस्तार से दे दूंगी। ठीक है, आई विल कीप दैट इन माइंड। ओके, so till then, bye bye students, and I'm recording your attendance also. Only 2 are there, so no problem for that. See you again. Bye.